हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चंपावत जनपद के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 जिलों के बारे में पढ़ा था। बाद में जब जिले पूरे हो जाएंगे तो उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, अभी आप रोज़ देख सकते हो। पहला देखो, कब चंपावत को तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था। तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और इस टाइप का कुछ आया भी था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कब चंपावत को तहसील के रूप में पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था? 13 मई 1972। ठीक है, तो जो छात्रों ने परीक्षावाणी वगैरह बेसिक नॉलेज ले लिया है तो उन्हें थोड़ा डीप क्वेश्चन ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आजकल ये दिनेश बिष्ट जी की बुक का नया एडिशन भी आ रखा है, तो उसके बारे में मैं वीडियो भी बनाया था और दोबारा बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का रक्षक देवता किसे कहते हैं? तो चौमुख देवता को रक्षक देवता कहते हैं। फिर है चंपावत कब से कब तक चंदों की राजधानी या कुमाऊं की राजधानी रहा? तो 953 से 1563 तक माना जाता है। ठीक है, बाद में बालो कल्याण चंद जो है उसने शिफ्ट कर दिया था। फिर है चंपावत किन नदियों के संगम पर है? एक तो है चंपावती और है गढ़की गाढ़। फिर है सप्तेश्वर मंदिर में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो चंपावत के सप्तेश्वर मंदिर जो प्रसिद्ध है उनमें बालेश्वर सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कब हुआ था? ये चंदों द्वारा 1272 ईस्वी में बनाए गए। फिर है अद्वैत आश्रम चंपावत में कब बना? 19 मार्च 1899। ठीक है, 1899। फिर है पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब हुई? ये है 1993 में। नहीं तो आपने पढ़ा होगा कि एक बालक के स्वप्न में आया था और फिर वहाँ पे गुफा की खोज हुई थी। वारसी गांव है। नेक्स्ट है रेशम कारखाना कब इंद्रचंद के द्वारा स्थापित किया गया? तो इंद्रचंद को इसी के लिए जाना जाता है, वो रेशम तकनीक लाए थे चीन से। ठीक है, और एक पटरंग वाली वो प्रथा भी चलाई थी। तो ये है 760 ईस्वी में। नेक्स्ट है रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? तो ये पटुए। तो ये टर्म आपको याद रखना है, पटुए कहते थे रेशम बुनकर। फिर काली कुमाऊं का शिल्पकार किसे कहा गया? काली कुमाऊं का शिल्पकार सभा का पहला अधिवेशन पूछा है इसमें 1928 23 अगस्त को। ठीक है, तो इस बुक की खासियत ये है, इसमें डेट आपको ज़्यादातर मिलती है। निर्भय चंद ने कौन सा मंदिर बनाया था 13वीं सदी में? मानेश्वर का मंदिर है, 1208 इसका ईयर है। अगला प्रश्न आ गया, 13वां क्रम का प्रश्न है, हरे रंग का शिवलिंग कहाँ मिलता है? यह है फटकशिला मंदिर, एडी फटकशिला बोलते हैं इसे। चंपावत का हृदय यह है लोहा घाट। लोहा घाट का वाराह पुराण में नाम क्या था? लोहारगल। लोहा घाट छावनी कब बनी? 1839। मीठा रीठा साहिब में किसका संगम है? लधिया और राटिया। तो रतिया लिखा है, वही बात है, राटिया या लधिया का संगम है। ठीक है, मीठा रीठा में गुरुद्वारा कब बना? 1960। जिम कार्बेट ने देवी धुरा के पाषाण युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, इसी तरह जो है शेरमन ओखले की बुक में उत्तरायणी मेले का मिलता है, होली हिमालय में। नेक्स्ट है श्यामला ताल किस रंग का पानी है? नीले रंग का पानी है। झूला मेला श्यामला ताल के निकट। अन्नपूर्णा शिखर में है पूर्णागिरि सिद्धपीठ। ठीक है, पूर्णागिरि सिद्धपीठ एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। भारत के जो 108 देवी के शक्तिपीठ हैं उनमें से झूठा मंदिर टनकपुर। कृषि विपणन केंद्र लोहाघाट कब बना? 1994। गबयूड़ी गुफा देवीधुरा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गबयूड़ी गुफा। फिर ग्रास्टिनगंज किसका नाम था? टनकपुर का। रक्षरो झरना लधिया नदी पर है। हर्बल खेती के जनक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दिगारी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, मायावती आश्रम से जुड़कर किसने कार्य किया? सबसे पहले किया था हर्षदेव औली ने। फिर है रणशिला किसे कहते हैं? भीमशिला को। 31वां प्रश्न है, अब लोहाघाट जैसे अद्भुत रमणीय स्थान के रहते हुए वायसराय को शिमला अपना आवास चुनने की क्या आवश्यकता थी? ये बात किसने बोली? ये पीटर बैरन ने बोली थी बात। ठीक है, यानी उनको यहीं पर रहना चाहिए था लोहाघाट में। फिर कोटालगढ़ या मारकोट का किला किसे कहा जाता है? तो ये बाणासुर के किले को ही मारकोट भी कहते हैं स्थानीय रूप में, और कोटालगढ़ का किला। ठीक है, तो ये थे 32 प्रश्न चंपावत जनपद के, ये छोटा था। बाकी कल नए जिले के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।